शांति। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे सकाश के बारे में। हम बात करेंगे सकाश क्या है, सकाश की विशेषताएं और शक्तियों के बारे में, सकाश के उपयोग के बारे में। अत्यंत सरल भाषा में हम जानेंगे सकाश की विशेषताओं के बारे में, निकट और दूर की आत्माओं को सकाश देने की विधि के बारे में। सरल भाषा में परमात्म ऊर्जा को ही सकाश कहते हैं। सकाश यह परमपिता शिव परमात्मा से प्राप्त अत्यंत शुद्ध शक्तिशाली ऊर्जा है। समस्त सकाश का स्रोत शिव परमात्मा है। सकाश में आत्मा के सभी ओरिजिनल 7 गुण और 8 शक्तियाँ होती हैं। वे 7 गुण हैं: पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख और ज्ञान। आत्मा की 8 शक्तियाँ हैं: विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति। कलयुग के अंत में आत्मा देह अभिमान के कारण तमोगुणी, कलाहीन, शक्तिहीन और निर्बल हो जाती है। परमात्मा से सकाश प्राप्त करने पर आत्मा को अपनी 8 शक्तियाँ और 7 गुण माना स्वधर्म की स्मृति आती है और वह पावन बनती है। इसीलिए सकाश को हीलिंग एनर्जी भी कहते हैं। सकाश में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, शुद्ध स्पंदन रहते हैं। भगवान की सकाश मनोवृत्ति को बदल सकती है तथा दुखी पतित आत्माओं को तत्काल प्रेम, शक्ति और पवित्रता प्रदान करके रूपांतरित कर सकती है। ईश्वर की सकाश से आत्मा निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए श्रम करने से मुक्त हो सकती है। सकाश से असंभव चीजें भी संभव हो जाती है। आत्मा के मूल गुण और मूल शक्तियाँ रीइंस्टेट अर्थात पुनर्स्थापित हो जाती है। सकाश प्राप्त करने पर पापी व्यक्ति को भी दिव्य व्यक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। सकाश यह ईश्वर की दिव्य पवित्र भावनाएं हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणों के रूप में ईश्वर से उनकी संतानों के लिए आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित होती है। सकाश में ईश्वर के विशेष शक्तिशाली स्पंदन रहते हैं जो किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आप में ईश्वर के प्रति निःशर्त विश्वास, ईमानदारी और आज्ञाकारिता हो। सकाश संसार की दुष्ट शक्तियों से हमें आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। एक शांत आत्मा सीधे भगवान से या एक शक्तिशाली योगी के माध्यम से सकाश प्राप्त कर सकती है। यहाँ योगी सिर्फ माध्यम होता है। सकाश में असीमित सूक्ष्म गुण, शक्तियाँ और
उपचारात्मक विशेषताएं हैं। सकाश को भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। सकाश एक सूक्ष्म ऊर्जा है। सकाश तब प्राप्त होती है जब कोई गहन योग में होता है और देह के संबंध सांसारिक विषयों का कोई प्रभाव, आकर्षण या जागरूकता नहीं होती है। बुद्धि शांत और भगवान को समर्पित होती है। परमात्मा हर एक बच्चे को देखते रहते हैं। हर संतान को सकाश देते हैं। इसे ही योग अग्नि कहते हैं। इस योग अग्नि से हमारे पाप भस्म होते हैं। सेवा का सबसे सहज साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस उत्पन्न करना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। सकाश निकट की आत्माओं को और दूर की आत्माओं को भी दे सकते हैं। हमारी बुद्धि यह रिसीवर, एब्जॉर्वर और ट्रांसमीटर का कार्य करती है। सकाश आपकी दृष्टि के सामने उपस्थित लोगों को, माना निकट आत्माओं को, आँखों से आँख मिलाकर नेत्र संपर्क से दिया जा सकता है। बुद्धि पहले सकाश को ईश्वर से रिसीव कर संचित करती है और परमात्मा प्रेम में लवलीन होकर दिव्य नेत्रों के माध्यम से सकाश को ट्रांसमिट करती है। सकाश दूर की आत्माओं को भी दे सकते हैं। गहन एकाग्रता और कल्पना के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में सकाश का प्रक्षेपण कर सकते हैं। इस मामले में बुद्धि एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करती है। परमात्मा से प्राप्त शुद्ध स्पंदनों का उपयोग आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। सकाश देना बहुत आसान विधि है। सकाश यह मनसा सेवा का सहज साधन है। सकाश द्वारा हम घर बैठे अपने वाइब्रेशंस द्वारा दूसरों की मनोस्थिति को, दुख दर्द को ठीक कर सकते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे प्रकृति को सकाश दे सकते हैं। हॉस्पिटल में बीमार पड़ी आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। उनको हील करने के लिए अपनी अच्छी वाइब्रेशंस, शुभ कामनाएं उन तक पहुंचा सकते हैं। सुख, शांति, प्रेम का दान दे सकते हैं। हमारे बोल से पहले हमारे वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं। सकाश यह सूक्ष्म ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी है। हम ब्राह्मण बच्चे प्रकृति को सकाश दे सकते हैं। पांचों तत्वों को, नव ग्रहों को सकाश दे सकते हैं। हर चीज को, स्थान को हम ईश्वर से शक्तियां लेकर पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं। परमात्मा से सकाश प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। महसूस करना है कि मैं आत्मा हूँ और परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पवित्र शक्तिशाली तेजोमय किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और
उन किरणों से बाबा का प्यार, शक्तियाँ, सुख, शांति मुझ आत्मा से पूरे विश्व में चारों ओर फैल रहा है। जिस आत्मा को, परिस्थिति को, किसी जगह या चीज को सकाश देना चाहते हैं, तो ईश्वर की किरणों को, वाइब्रेशंस को उस तरफ मोड़ दो। प्रकृति को सकाश देना है तो उसी तरह बाबा से किरणें लेनी है और प्रकृति में फैलानी है। निश्चय बुद्धि होकर यह कार्य हमें करना है। ओम शांति।